बेहूदगी और बेहयाई की अपेक्षा तो आप सरकार और प्रशासन से कर ही सकते हैं। लेकिन वो शिक्षक जो रोजाना सुबह उठ के यूट्यूब के ऊपर ज्ञान फैलते हैं मोरालिटी की, वो शिक्षक आपके बच्चों की कितनी परवाह करते हैं, उनकी जिंदगी की कितनी परवाह करते हैं, ये हाल की कुछ घटनाओं को देखकर पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। कल लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना हुई। 17 बच्चे जिंदा जल गए। अब बस वो तस्वीर याद कीजिए जब वो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने शरीर में लगी आग से तड़प रहे होंगे। उस वक्त उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, वो दृश्य वहां का कितना भयावह और कितना दर्दनाक होगा। क्या आज फिर हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अलग अलग शहरों में बसने वाले कुकुरमुत्ते जैसे ऐसे कोचिंग संस्थान और मर्यादा विहीन शिक्षक ये अपने कोचिंग सेंटर में भी ऐसी ही घटनाओं को अंजाम दें? अगर आप ये सोचते हैं कि ये घटना केवल लखनऊ की है, तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। गुजरात में 2019 में तक्षशिला आर्किड में आग लगती है, सरथाना सूरत में। यह कोचिंग सेंटर का हब है और इसमें 22 मासूम छात्रों की मौत हो जाती है। दिल्ली मुखर्जी नगर हादसा 2023 आप लोगों को याद होगा, जब एक बहुमंजिला इमारत भंडारी हाउस में आग लगती है कोचिंग सेंटर में और 60 से अधिक छात्र जो है वो घायल हो जाते हैं। राजस्थान जो कि कोटा का कोचिंग सेंटर हब है, वहां भी कई तरीके की घटनाएं हुई हैं। दिसंबर 2022 में जब एक गर्ल्स हॉस्टल और एक कोचिंग क्षेत्र में आग लग जाती है। उसके अलावा अप्रैल 2024 में भी एक कोचिंग सेंटर में और एक हॉस्टल में जो है वो शॉर्ट सर्किट से आग लगती है और कई छात्र उसमें झुलस जाते हैं। उसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा जो कोचिंग हब है अपने बिहार का पटना, और यहां की स्थिति आप देखिए कि बोरिंग रोड, मुसल्लापुर हाट और नया टोला जैसे कई इलाके हैं जहां पे आगजनी की कितनी घटनाएं कोचिंग सेंटर में हो चुकी है। बोरिंग रोड का हादसा आप लोगों को याद होगा, दिसंबर 2019 का, जब एक बहुमंजिला कमर्शियल इमारत थी जिसमें आग लग जाती है। वहां पे कई सारे कोचिंग संस्थान भी चलते थे, एक ही बिल्डिंग में चलते थे, बैंक भी थे। उसके बाद अगर आप बाकरगंज और मुसल्लापुर जहां पे कोचिंग भरे पड़े हैं एकदम, वहां भी कई बार जो है वो आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। इंदौर का हादसा आप लोगों को याद होगा, मध्य प्रदेश का, दिसंबर 2019 का और 2020 का, जब भंवरकुआं क्षेत्र में जो है वो आग लगी थी। और भोपाल का एमपी नगर हादसा भी आप लोगों को याद होगा, जहां एक कोचिंग सेंटर के बिल्डिंग में आग लगने से जो है वो कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। महाराष्ट्र पुणे और पेठ इलाके में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। झारखंड के रांची और लालपुर में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। हद तो यह है कि आप अगर पटना में देखेंगे या इस शहर, इस देश के विभिन्न कोचिंग हब वाली जगहों पे देखेंगे, तो शिक्षक अपनी संस्था की भीड़ को, वहां एक ही हॉल में ठूंसी हुई भीड़ को ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट पा लिया हो। इन सारी बिल्डिंग्स की कोई जांच पड़ताल नहीं करी जाती, कोई छानबीन नहीं की जाती, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं होते, यहां पे दमकल की गाड़ियों के पहुंचने की व्यवस्था नहीं होती। अगर आगजनी की घटना हो जाए तो कोई दूसरा रास्ता भागने को नहीं होता। ये वो संस्थाएं हैं जिनको सब शिक्षक ऑपरेट करते हैं, जिनके पास आप अपने बच्चों को कुछ सीखने और पढ़ने के लिए भेजते हैं। और ये आदर्श शिक्षक जो हैं, ये आप समझ लीजिए कि इनके यहां किस तरह के इंतजाम है। और आग लगने की घटनाओं के बाद एक शिक्षक का बयान नहीं आएगा, एक टीचर का बयान नहीं आएगा इसके विरुद्ध कि भाई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये सारे इंतजाम होने चाहिए। पटना में कुछ दिनों पहले आपने देखा कि दो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, गोलियां चली। उसमें से एक इंस्टीट्यूट के ऊपर अग्निशमन विभाग ने धावा बोला और वहां पे अनियमितताएं पाई गई, लेकिन कोचिंग को सील नहीं किया गया। और ये वो कोचिंग है जो बार बार अपने क्लासरूम की भीड़ को यूट्यूब पे और अलग अलग जगहों पे फ्लॉन्ट करता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना, वो पूरी तरीके से कांड और पनिशमेंट पे चलता है, कार्यवाही पे नहीं चलता। कोई जांच, इतने दिनों से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना में चल रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी भीड़ की फोटो दिखाते हैं, 10-10 हजार, 12-12 हजार दरोगा के रिजल्ट के बच्चों को एक ही क्लासरूम में बुला के ठूंस दिया, 12,000 लोगों को एक इलाके में और एक पैक्ड हॉल में ठूंसा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ सोशल मीडिया पे और हर जगह पे छाया हुआ है, लेकिन जब तक वो गोलीबारी की कांड नहीं हुआ,
तब तक जो है वो अग्निशमन डिपार्टमेंट सोया हुआ था। यानी हर विभाग और शिक्षक, कोचिंग संस्था सब इंतजार करते हैं कि छात्र जल मरे, कुछ छात्रों की जल के मृत्यु हो जाए। दरअसल इनके अपने बच्चे तो उस कोचिंग संस्थान में पढ़ते नहीं है, अपने बच्चों को तो ये हजारों करोड़ कमा के कहीं और भेजते हैं। आज दैनिक जागरण में एक रिपोर्ट छापी गई है जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह के हालात पटना के अलग अलग जगहों पे पाए गए हैं। और केवल पटना ही नहीं, हमारे देश के विभिन्न राज्यों में जितने भी कोचिंग हब है, सब जगह पे यही कहानी दोहराई जा रही है। अगर सही से जांच पड़ताल हो तो आपको पता लगेगा कि ये दरअसल कोचिंग संस्थान नहीं बल्कि मौत का कुआं है। प्रशासन पेट निकाल के आता है, छानबीन करता है, वीडियो वायरल होते हैं, उनके पिक्चर्स वायरल होते हैं, वो दिखाते हैं कि कितने अच्छे से हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, और सरकार जो है वो अपना दुख व्यक्त कर देती है और शिक्षक गायब हो जाते हैं। ये सब हमारे देश में जो अनस्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग बनी हुई हैं, जिनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती, जिनका कोई लेखा जोखा नहीं होता। हमारा नगर निगम तो सोया हुआ होता ही है, उसके अलावा हमारा प्रशासन भी सोया हुआ होता है। मैं तमाम पेरेंट्स से बस इतना कहना चाहूंगा कि जिस कोचिंग में पूर्ण व्यवस्था नहीं है, वहां अपने बच्चों को कभी भी पढ़ने के लिए मत भेजिए। कम से कम अगर किसी और को परवाह नहीं है आपके बच्चों की, तो आपको तो अपने बच्चों की परवाह होनी चाहिए ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।